थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी, अगर एच जो है वो हमारे पास क्या हो, एक सब ग्रुप हो किसका, जी का। और वो कहता था लेट द सेट ऑफ आ लेफ्ट को सेट ऑफ एच डिज़ाइन अ पार्टीशन ऑफ जी। वो कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक एच सबसेट हो और उस एच सबसेट के आप सारे क्या बना लें, लेफ़्ट को सेट ले बना लें, किसके साथ, ग्रुप के साथ ही बनाएंगे, सारी सी बात है। तो वो कहता है जो लेफ़्ट को सेट बनते हैं ना, वो पार्टीशन होती हैं किसकी, जी की। अब लेफ़्ट को सेट मतलब लेफ़्ट वो भी तो एक सेट ही होते हैं ना, वो सब सेट ही बनते हैं असल में। तो लेफ़्ट को सेट की जो जितनी भी कलेक्शन होती है वो कहता है क्या होती है, पार्टीशन होती है किसकी, जी की। ये बात हमने प्रूव करनी है कि ये वाकई बात ठीक है कि नहीं। अब देखें, जब हमने पार्ट लेफ़्ट को सेट की बात की थी या राइट को सेट की बात की थी, तो हमने कहा था कि एक एलिमेंट ग्रुप से लेते हैं और उसको एच के हर एलिमेंट के साथ मिला देते हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, लेफ़्ट को सेट बन जाता है। तो हमने क्या कहा कि लेट ए एच जो है वो ये क्या है, कलेक्शन ऑफ लेफ़्ट को सेट है। कलेक्शन मतलब मजमूआ है लेफ़्ट को सेट्स का, किसके लेफ़्ट को सेट का, एच के साथ जो हमने जी के साथ मिलाए, एच और जी। एच क्या था, सबसेट, कोई एक सबसेट लिया, सब ग्रुप लिया और उसको एच के जी के साथ जो है वो हमने सारे जो है वो लेफ़्ट को सेट बना लिए जो एच इन जी हैं। अब अच्छा, अब यहाँ पर बात करते हैं कि एक एलिमेंट जो है वो हमने जी से लिया, और अगर वो एलिमेंट हमने जी से लिया है, ठीक है ना, क्योंकि ग्रुप से है, तो वो एलिमेंट अपने उस ग्रुप की आइडेंटिटी के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो के क्या देगा, वही एलिमेंट आएगा। तो हम इस एलिमेंट को हम किस तरह लिख सकते हैं, ए ई। ए ई क्यों लिख दिया भाई, अब इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होकर ए के इक्वल ही आएगा, सारी सी बात है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मतलब क्या है कि ये एलिमेंट, तो इसका मतलब है कि फिर हमारे पास ए है जो ग्रुप से है, और ई जो है वो कहाँ से है फिर, तो जाहिर सी बात है। अब ये ए ई जो है ये जो हमारे पास एलिमेंट बना है, असल में हमने ए एलिमेंट की बात कर रहे हैं जो ग्रुप से लिया था, ठीक है। और अगर वो ग्रुप से लिया था तो हम उस ग्रुप के एलिमेंट को हम ए ई की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो एलिमेंट ए ई है, ये लाजमी तौर पर किस में होगा, लेफ़्ट को सेट में मौजूद होगा। वजह क्या है, क्योंकि लेफ़्ट को सेट के अंदर एलिमेंट कैसे होते हैं, ए एच की फॉर्म में, ठीक है। और ए कहाँ से आता है, ग्रुप में से, और एच कहाँ से आ रहा होता है, एच का एच क्या है, सब हमारे पास सब ग्रुप है। और सब ग्रुप का जो एलिमेंट होगा वो कोई ना कोई एक एलिमेंट तो होगा ना, वो आइडेंटिटी भी तो होगा। इसका मतलब है कि फिर ये जो एलिमेंट है ये कहाँ से आ गया, एच से, और ये क्या हो गया, ग्रुप का। और जाहिर सी बात है जो फिर एलिमेंट जो ग्रुप के अंदर मौजूद है वही एलिमेंट किसके अंदर मौजूद होगा, कलेक्शन ऑफ हमारे पास लेफ़्ट को सेट के अंदर भी मौजूद होगा। इसका मतलब है फिर वही एलिमेंट जो ए है, वो है तो असल में ए, लेकिन वो हमने ए ई लिख लिया, क्योंकि वो एलिमेंट जो है वो किसके अंदर भी मौजूद होगा, लेफ़्ट को सेट के अंदर मौजूद होगा। और यहाँ पर बताया है कि ई कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एच से। तो इसका मतलब अब यहाँ पर क्या हुआ, हम यहाँ पर कहेंगे कि सिंस जो ए एच जो है वो हमारे पास किसका सबसेट है, यूनियन ऑफ ए एच का। मतलब यहाँ पर ए एच जो है वो हमारे पास क्या चीज़ है, कि हमने क्या कह दिया कि ए एच जो है वो सबसेट है किसका, यूनियन ऑफ ए एच का। अच्छा, ए एच भी हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्या है, लेफ़्ट को सेट है, और ये सबसेट है किसका, यूनियन ऑफ ए एच का। अब ए जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जी में से। अब इसका मतलब क्या है, देखें, हमने कहा कि एक एलिमेंट जो है वो ग्रुप से लिया, और वही एलिमेंट जो है वो कहाँ से बिलोंग कर गया, कलेक्शन ऑफ लेफ़्ट को सेट से मौजूद कर गया, ठीक है। अब एक एलिमेंट जो हमने ग्रुप में से लिया और वो जो है वो कहाँ से बिलोंग कर गया, कहाँ से, हमने कहा कि ये जो है बिलोंग कर रहा है कहाँ से, लेफ़्ट को सेट से। मतलब लेफ़्ट को सेट की जो कलेक्शन है ये क्या है, लेफ़्ट को सेट की कलेक्शन है। और वो एलिमेंट जो ग्रुप के अंदर मौजूद है, और वही एलिमेंट जो है वो किसके अंदर मौजूद है, लेफ़्ट को सेट के अंदर। अब यहाँ से ये कैसे हुआ, देखें, ये ग्रुप से अंदर हम एलिमेंट लिया था और वही एलिमेंट लेफ़्ट को सेट के अंदर भी आपको पाया गया। तो यही बात हमने कही कि एक एलिमेंट जो है वो ग्रुप के अंदर जो मौजूद है वही किस में मौजूद है, यहाँ पर यही बात लिख दी कि एक एलिमेंट जो ग्रुप के अंदर मौजूद है वही एलिमेंट जो है वो लेफ़्ट को सेट के अंदर के यूनियन के अंदर भी
मौजूद है। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि जी जो है वो जी का एक एलिमेंट अगर लेके हमने प्रूव कर दिया कि जो ग्रुप का एक एलिमेंट जो है वो जो मौजूद है ए जो है ग्रुप के अंदर मौजूद है, तो वही लेफ्ट को सेट के अंदर मौजूद है, तो हम ये कह सकते हैं कि फिर जी जो है वो सबसेट हुआ किसका, यूनियन ऑफ ए एच का। मतलब ये क्या है, लेफ्ट को सेट। तो इससे हमें पता ये चलता है कि ये कंडीशन ये फॉलो हो गई कि जी जो है वो सबसेट हो गया किसका, यूनियन ऑफ ए एच का। यूनियन ऑफ ए एच क्या है, लेफ्ट को सेट का। तो यहाँ से हमें एक बात क्लियर बनती है कि आपको ये जहन में होना जाना चाहिए कि अगर हमें किसी एक सेट को दूसरे का सबसेट प्रूव करवाना है, तो एक एलिमेंट लेते हैं उस ग्रुप का, उस सेट का, और दूसरे सेट के अंदर हम उसको बता देते हैं कि अगर वो दूसरे के अंदर भी पाया गया तो हम कह देंगे कि फिर एक सेट जो है वो दूसरे का क्या हुआ, सबसेट। तो यही बात हमने यहाँ पर प्रूव की कि एक एलिमेंट जो ग्रुप में से था वही कहाँ से था, कलेक्शन ऑफ लेफ्ट को सेट से। तो इसका मतलब है कि फिर जी जो है वो जी का अगर एक एलिमेंट पाया जाता है तो हर एलिमेंट इसी तरह पाया जाएगा, क्योंकि हमने ए रखा है, हमने कौन सा उसी को कोई नाम दिया था। तो इसका मतलब जी सबसेट हो गया कलेक्शन ऑफ लेफ्ट को सेट्स का। ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे चलते हैं। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि ए एच जो है वो एक एलिमेंट जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जी से बिलोंग कर रहा है। तो अगर ये जी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ए एच जो है वो हमारे पास कंडीशन यही थी कि ए एच जो है वो बिलोंग यहाँ से कर रहा था, और ये उसी के अंदर भी इसी तरह के एलिमेंट थे। ठीक है, तो यही बात ने यहाँ पर कह दिया कि ए एच जो है वो भी किसका सबसेट हुआ, किसका, जी का। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो हम यहाँ पर ये कह देंगे कि फिर यूनियन ऑफ, यहाँ पर क्या है कि लेफ्ट जी सबसेट है लेफ्ट को सेट का, और यहाँ पर क्या है, लेफ्ट को सेट सबसेट है जी का। अगर ये इसका सबसेट है वो इसका सबसेट है, इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के अगर सबसेट हैं तो फिर ये दोनों ही आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। जब दो एक सेट दूसरे का सबसेट हो, दूसरा पहले का सबसेट हो, तो वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मैं यहाँ पर एक सेट ले लेता हूँ कि ए सेट लेता हूँ, और उसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 हैं, और ठीक है, और बी सेट ले लिया, उसके अंदर भी एलिमेंट क्या है, 1 और 2। तो मैं यहाँ पर यही कह सकता हूँ कि ये इसका सबसेट है, ठीक है, और बी का सबसेट है, और बी जो है वो ए का सबसेट है। अगर ए बी का सबसेट है, वजह यह कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं, और बी ए का सबसेट है क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए के मौजूद हैं। तो हम फिर ये भी तो कह सकते हैं और ए और बी दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं असल में। ठीक है, इसी वजह से जो है वो यहाँ पर बात लिख दी उसने कि अगर ये जो है वो हमारे पास ऊपर से कंडीशन से ये बनती है कि जी यूनियन ऑफ लेफ्ट को सेट का सबसेट है, और यहाँ पर क्या बनता है कि यूनियन ऑफ लेफ्ट को सेट सबसेट है किसका, जी का, क्योंकि उसके अंदर सेम एलिमेंट पाए जा रहे हैं। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, सबसेट की कंडीशन ख़त्म करेंगे और क्या कर देंगे, बराबर। तो यही बात तो पहली है कि अगर हम जितने भी सबसेट बनाएं और उन सारे सबसेटों का अगर यूनियन जो है वो उस सेट के इक्वल आ जाए, तो पार्टीशन की पहली कंडीशन जो है वो क्या करती है, फॉलो करती है। ठीक है, तो ये लेफ़्ट को सेट जितने भी बनाए थे उन सभी का जब यूनियन लिया तो वो किसके इक्वल आया, जी के। तो इसका मतलब फिर ये है कि पहली कंडीशन जो है वो हमारे पास फॉलो हो गई। ठीक है जी। अब दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये होती है कि उसके किसी भी दो का इंटरसेक्शन लिया जाए जो सबसेट हैं, तो वो खाली सेट के इक्वल आना चाहिए। तो अब यहाँ पर किसी दो लेफ़्ट को सेट का अगर हम लें इंटरसेक्शन, तो वो खाली सेट के इक्वल आना चाहिए। हम फर्ज कर लेते हैं कि ए एच और बी एच जो है वो दो डिस्टिंक्ट को सेट्स हैं। डिस्टिंक्ट को सेट का मतलब ये है कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमें प्रूव ये करना है कि कॉमन, खैर नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई से दो सेट हमने जो डिफरेंट हमने सेट ले लिए, दो सबसेट कह दिया, वो जो है वो लेफ़्ट को सेट ले लिए। अब हमें प्रूव ये करना है कि इसका और इसका इंटरसेक्शन जो है वो किसके इक्वल है, खाली सेट के इक्वल है। मतलब अपने मर्जी से दो लेफ़्ट को सेट लिए, क्योंकि हमने कहा था ना कि किसी दो का इंटरसेक्शन लें खाली सेट के इक्वल आना चाहिए। तो किसी दो लेफ़्ट को सेट का इंटरसेक्शन भी खाली सेट के इक्वल आना चाहिए। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं इसके उलट, ये हमने प्रूव ये करना है। सपोज़ हम ये करेंगे कि ये खाली सेट के इक्वल नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, प्रूव हमारा अगर ये है तो रॉन्ग कंडीशन यही हो सकती है कि ये इसके इक्वल ना हो। तो हमें क्या किया, हमने एक एक्स एलिमेंट लिया जो इन दो, ये जो है इन दोनों की जब इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एक सेट ही बनेगा। हमने फ़र्ज़ किया कि एक एक्स एलिमेंट है जो इन दोनों की जो लेफ़्ट को सेट के इंटरसेक्शन के अंदर मौजूद है।
ठीक है। अगर वो x जो है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन के अंदर मौजूद है, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन एलिमेंट होता है। तो इसका मतलब फिर ये x AH के अंदर भी मौजूद होगा और BH के अंदर भी मौजूद होगा। तो इसका मतलब फिर ये है कि जो x जो है वो अगर AH के अंदर मौजूद है तो फिर वो किस तरह का एलिमेंट होगा, AH1। और अगर ये B के अंदर मौजूद है तो क्या होगा, BH2। हमने इसको H1 कह दिया, इसको क्या कह दिया, H2, क्योंकि कोई से हमने जो है वो कहा है कि इन दोनों की इंटरसेक्शन के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब है इस लेफ्ट को सेट के अंदर भी वो एलिमेंट मौजूद है और इस को सेट के अंदर भी वो एलिमेंट मौजूद है। और ये जो H1 और H2 हैं, ये दोनों एलिमेंट हैं किसके, H के। क्लियर है जी। उसके बाद अब हमने आगे चलना है। अगर यहाँ पर हम करते हैं कि ये x और x बराबर है, ठीक है, ये दोनों x बराबर है, तो इन दोनों को हम क्या रख देंगे, बराबर रख देंगे। तो हम इसको ख़त्म करने के लिए h को, H1 को, तो हम दोनों तरफ जो है वो H इन्वर्स से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जब इसको H इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो H1 H इन्वर्स से कैंसिल होगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, A। और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर B H2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, H इन्वर्स। या सिंपल कह दें कि ये उठा के उस तरफ ले जाएं, H इन्वर्स बन जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद ये जो है दो एलिमेंट जो हैं, क्योंकि ये सब हमारे पास H जो है वो क्या सब ग्रुप है और ये ग्रुप की सारी कंडीशनों क्या करता है, फॉलो करता है। तो इसका मतलब है कि हमने कहा था कि ए बी इन्वर्स ग्रुप के अंदर मौजूद होता है। ठीक है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, किसी दो एलिमेंट का जो प्रोडक्ट है वो भी इसी के अंदर मौजूद होती है, सब ग्रुप के अंदर। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे कोई एक एलिमेंट आएगा, उस एलिमेंट का नाम हमने क्या रख दिया, H3। तो जारी सी बात है यहाँ पर ए की वैल्यू ये मिल गई। उसके बाद हमने ए रख लिया ये वाला, तो हम इन दोनों तरफ जो है वो H से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये ए एच आ गया। और यहाँ पर देखें ये जो टर्म है हमारे पास, ये बी तो आ गई वैसी ही, और ये दोनों जो है मल्टीप्लाई हो के कोई एक एलिमेंट देंगे, तो वो एच के मतलब H4 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये ए एच जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि फिर ए एच जो है वो किसके इक्वल है, BH4 कह लें या BH3H कह लें, एक ही बात है। तो इसका मतलब है कि फिर ए एच जो है वो एलिमेंट कहाँ से बिलोंग कर गया, BH के अंदर। क्योंकि ए एच और BH दोनों क्या हो गए, बराबर, क्योंकि ये जो है सारा समझ लें क्या है, एक एच ही है। तो फिर हम ये कहेंगे कि ए एच और बी एच आपस में क्या है, बराबर। तो इसका मतलब है कि ए एच का जो है एलिमेंट जो है वो कहाँ पर मौजूद है, बी एच के अंदर मौजूद है। ठीक है। और ए एच जो है वो सबसेट हो गया किसका, बी एच का। तो उसके बाद जो है वो अगर ये इसका सबसेट हो गया, अब दूसरी कंडीशन में क्या कर देंगे हम, BH2 को लेंगे और इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, AH1 के, जो दूसरी जो हमने पहली कंडीशन बनाई थी, जो यहाँ से ऊपर से हमने कंडीशन स्टार्ट की थी ये वाली, पहले इन दोनों को बराबर रखा था AH1 और BH2 के। और हमने प्रूव क्या करवाया था कि कंडीशन जो है वो ये AH जो है वो सबसेट आ गई थी किसका, BH का। अब उल्ट कंडीशन में चलेंगे। तो उल्ट कंडीशन में जब हम चलेंगे तो यहाँ पर देखते हैं वो क्या हो गया कि अब हमने क्या किया कि इन दोनों को जो है वो BH2 को इधर रखा और AH1 से, अब हमने पहले H1 को ख़त्म किया था, अब मैं H2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो H2 का क्या हो जाएगा उधर जाके इन्वर्स। तो ये दोनों की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, H3। तो यहाँ पर देखें फिर हमने H से जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या आ गया, BH। और ये किसके इक्वल आ गया, AH के। इसका मतलब है कि BH और AH दोनों क्या हैं, बराबर ही तो हैं। तो इसका मतलब फिर BH सबसेट हुआ किसका, AH का। पहले क्या बताया था कि ए एच सबसेट किसका हुआ है, बी एच का। अब यहाँ पर बी एच सबसेट क्या हुआ है, ए एच का। तो ये कंडीशन है, ये दोनों क्या आ गई, बराबर आ गई। हालांकि हमने ऊपर क्या कहा था कि यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे थे और ये खाली सेट के इक्वल नहीं है। हमने फर्स्ट सपोज किया था कि ये खाली सेट के इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, ये बराबर आ रहे हैं। इसका बराबर आने का मतलब फिर ये है कि बात उसकी गलत हो गई। ठीक है। अगर गलत होगी तो इसका मतलब ये कंट्राडिक्शन आएगी, विच इज़ कंट्राडिक्शन ओवर आप सपोजिशन। तो फिर इसका मतलब ये है कि जो हमारी उल्ट लेके हम चले थे कि हमने क्या कहा था कि ये खाली सेट के इक्वल नहीं है। ठीक है। तो कंडीशन उल्ट होगी अगर ये कंट्राडिक्शन आएगी, क्योंकि ये दोनों तो क्या आ गए, बराबर आ गए। अगर बराबर हो तो जाहिर सी बात है इंटरसेक्शन जो है वो हमारे पास हो ही नहीं सकता, जो ऊपर वाली कंडीशन जो है उसने कहा है खाली सेट के इक्वल हो। क्योंकि अगर खाली सेट के दोनों बराबर हों तो इंटरसेक्शन खाली सेट आता ही नहीं है। ठीक है। वही सेट आएगा।
तो ये कंडीशन जो है वो हमारी रॉन्ग हो गई, तो उसका मतलब ऑपोजिट ट्रू होगी। कंडीशन ऊपर हमने क्या बनाई थी, हमने ये कहा था कि ये किसके इक्वल है, खाली सेट के। अगर ये खाली सेट के इक्वल गलत हुआ तो फिर बात क्या है कि ये किसके इक्वल, ये खाली सेट के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर अगर ये कंडीशन रॉन्ग हुई थी फिर ये कंडीशन जो है वो ट्रू होगी कि ए एच इंटरसेक्शन बी एच किसके इक्वल है, खाली सेट के इक्वल है। तो यही बात जो है वो हमने प्रूव करनी थी। तो नीचे सबसे पहले यही ऊपर ये लिख दी कि ए एच इंटरसेक्शन बी एच जो है वो किसके इक्वल है, खाली सेट के इक्वल है। तो इससे प्रूव ये होता है कि अगर हम किसी भी कोई सबसेट लें और उसका जो है वो क्या बनाएं, लेफ़्ट कोसेट बनाएं या राइट कोसेट बना लें, और उस जो लेफ़्ट कोसेट बनेंगे इस ग्रुप के साथ वो असल में क्या होगा, पार्टीशन होगी किसकी, ग्रुप की। क्योंकि उस लेफ़्ट कोसेट का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो वो ग्रुप के इक्वल आएगा लेफ़्ट कोसेट्स का, और किसी दो लेफ़्ट कोसेट का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो वो खाली सेट के इक्वल आएगा।